ये कहानी एक ब्रिजेश नाम के ड्राइवर की है जिसका मानना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालात अच्छे हों या बुरे, वो सबको अपनी यही सलाह देता। एक दिन उसके बॉस मिस्टर सिंघानिया, जो वैसे तो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, पर आज अपने पूरे परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मना रहे थे। अचानक उनको घर से अपने नौकर का फोन आया जो कहता है कि साहब घर में चोरी हो गई है। ये सुनकर सिंघानिया साहब उसी रात वापस लौटे और देखते हैं कि घर में सब कीमती जेवरात और तिजोरी में रखा पैसा लुट चुका था। जब ये बात वो अपने ड्राइवर ब्रिजेश से साझा किए तो वो कहने लगा कि घबराइए मत सर जी, शुक्र मनाइए कि उस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर नहीं थे, वरना चोरी के साथ साथ उनकी जान पर भी बात आ सकती थी। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये सोचकर सब भूल जाइए। जब सिंघानिया साहब की बीवी शहर में चोरों के डर से घर छोड़कर वापस अपने गांव जाने लगी, तब भी ब्रिजेश के मुंह से यही निकला, आपको तो खुश होना चाहिए सर जी, इसी बहाने आपको घर में कुछ दिन सुकून से रहने मिलेगा। कुछ दिन बाद जब सिंघानिया साहब की तबीयत खराब हुई, तब भी ब्रिजेश ये कहने से बाज ना आया, बॉस अच्छा ही हुआ ना आप बीमार पड़े, इसी बहाने ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए छुटकारा मिल गया। फिर एक दिन सिंघानिया साहब की ऑफिस की सीढ़ियों से गिरकर पैर में मोच आ गई। तब भी ब्रिजेश के मुंह से कुछ ऐसा ही सुनने को मिला, बॉस ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। इस बार सिंघानिया साहब का सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर ही सबके सामने ब्रिजेश को खूब मारा पीटा और गालियां देकर नौकरी से निकाल दिया। ब्रिजेश ने तब भी आंखों में आंसू लिए, हंसते हुए बस ये बात कही, कोई बात नहीं मालिक, जिसका नमक खाया हो उससे आज थोड़ी मार खा ली तो क्या हो गया, ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। ये कहकर वो जख्मी हालत में बिना कोई गिला शिकवा किए वहां से चला गया। वहां मौजूद सब लोग उसकी बातें सुनकर दंग रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी एक आदमी इतनी मार खाने और नौकरी से निकाले जाने पर भी मुस्कुरा कैसे सकता है। उस दिन के बाद सिंघानिया साहब खुद ही जैसे तैसे टूटे पांव के साथ अपनी गाड़ी चला के ऑफिस आने लगे। एक दिन ठंड के महीने में जब ऑफिस आवर्स खत्म हुए तो उन्होंने बाहर देखा कि बहुत कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उन्होंने उस दिन खुद गाड़ी चलाना सही ना समझा और अपने ऑफिस में ही काम करने वाले एक एम्प्लॉय जो बस के इंतजार में खड़ा था अपनी गाड़ी चलाने का बोला। वो एम्प्लॉय भी अपने सीनियर की बात को ना कह पाने की मजबूरी में साथ चल दिया। कुछ देर के अंतराल उनको एहसास हुआ कि धुंध धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। अब गाड़ी सेफली चला पाना नामुमकिन सा हो चुका था। तभी अचानक उनको कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कुछ लोग मिलकर चिल्ला रहे हों। जब तक वो एम्प्लॉय और सिंघानिया साहब कुछ समझ पाते, इतने में उनकी गाड़ी उस भीड़ से जा टकराई। वो भीड़ कुछ प्रदर्शनकारियों की थी जो एक सरकारी दफ्तर के बाहर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी प्रदर्शनकारियों से टकराई, उनमें से कुछ की मौत तो कुछ जख्मी हो गए। गुस्से में आग बगोला होकर उन सब ने गाड़ी को घेरा और जो बेचारा एम्प्लॉय गाड़ी चला रहा था उसको बाहर निकाल कर पीटने लगे और दोनों को घसीटते हुए नजदीकी एक पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन आने पर वो एम्प्लॉय जो सिंघानिया साहब की गाड़ी चला रहा था हिरासत में ले लिया गया, पर सिंघानिया साहब के पैर की हालत देखकर कुछ पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया, ये कहकर शुक्र मनाओ गाड़ी तुम नहीं चला रहे थे, वरना आज तुम्हारे उस एम्प्लॉय की बजाय तुम्हारी कोर्ट में पेशी की बात चल रही होती, वो भी फांसी के लिए। जैसे ही ये कहकर पुलिस वाला पीछे मुड़ा तो सिंघानिया साहब ने चैन की सांस ली और ऊपर वाले का शुक्रगुजार किया। उसी वक्त गाड़ी के पास खड़े अपनी खैरियत मनाते सिंघानिया साहब के जहन में अपने ड्राइवर की वो बात याद आ गई, क्यों कहा था ना सर जी, जो होता है अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे। ब्रिजेश की कही ये बात सोचते वक्त सिंघानिया साहब की आंखें नम और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। घर पहुंचकर उसी दिन उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन करके उससे माफी मांगी, साथ ही उसको नौकरी पर दोबारा आने को कहा, पर इस बार दुगनी भगाड़ के साथ। अगले दिन ब्रिजेश खुश होकर गाने गाते हुए गाड़ी चला रहा था।
अपनी नौकरी वापस पाकर वो बहुत खुश था कि इतने में पिछली सीट पर बैठे सिंघानिया साहब ने उससे पूछा, ब्रिजेश, एक बात बताओ यार। ये बात तो मैंने तुम्हारी मान ली कि मेरे साथ जो हुआ वो सही हुआ, पर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। तुमको मैंने इतना मारा पीटा, सबके सामने जलील किया और नौकरी से भी निकाल दिया, और वो भी 2 महीने के लिए। तुम बिना पगार के रहे, कैसे गुजारा हुआ तुम्हारा? ब्रिजेश धीमी सी हंसी के साथ बोला, आप भी कितने भोले हो सर जी। अगर आप उस दिन मुझे धक्के देकर नौकरी से न निकालते तो धुंध वाली रात आपकी गाड़ी आपका वो ऑफिस वाला लड़का नहीं बल्कि मैं चला रहा होता। आप तो पिछली सीट पर मजे से बैठे होते, पर उन प्रदर्शनकारियों की मौत का इल्जाम मेरे सर आ जाता। तो घुमा फिरा के मैं तो आज भी वही कहूंगा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।